कौन कहाँ किस वक्त साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक साथ है अपने परिवार और अपनों से प्यार कीजिए, क्योंकि वक्त लौट करके नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में वक्री काल के इस विश्लेषण एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक दो चप्पू बनाए, और इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे, वसायुक्त अर्थात जिसे ओबेसिटी के मरीज बोलते हैं, वैसे होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ में इनका संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 12 भाव करते हैं और ग्रहों की चाल और स्थिति को गोचर के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषीय मतानुसार बृहस्पति अपने राशि से 5वें, 7वें और 9वें भाव के समय जिन भावों की ओर दृष्टिपात करते हैं, जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं अथवा दृष्टि देते हैं, उन पर अमृत तुल्य कृपा प्रदान करते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को रात 10:11 पर कर्क राशि में वक्री होंगे और वक्र गति से चलते हुए 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च 2026 को प्रातः 8:58 पर पुनः मिथुन राशि में 120 दिन के बाद में मार्गी होंगे। बृहस्पति के इस गति परिवर्तन से, मार्गी से वक्री होने के इस टाइम पीरियड में आपको कई मायनों में कैरियर और फाइनेंस की अनस्टेबिलिटी से बचने जैसा है। यह समय फाइनेंशियल मामलों में काफ़ी सहज और आपको पॉजिटिव रहने की संभावना है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट या ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कई बार संतान से अलग होना पड़ सकता है। यात्राओं में कष्ट और खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं। खर्चों में भारी वृद्धि हो सकती है। विश्वास पात्र व्यक्ति से भी कलंक लग सकता है और शरीर एक प्रकार से अस्वस्थ रहेगा। सदाचार में बहुत कमी आ सकती है। व्यर्थ का झूठा उपदेश देने की आदत पड़ सकती है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टिफल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 दृष्टियां विशेष रूप से मिली हुई है। जिस भाव में बृहस्पति गोचर में होता है वहां से पंचम भाव और नवम भाव पर बृहस्पति विशेष दृष्टिपात करते हैं और अपने से 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती ही है। तो बृहस्पति की 5वीं मित्र दृष्टि से माता जी से स्नेह बढ़ेगा, जमीन जायदाद का सुख आपको मिलेगा, पारिवारिक शांति में खलल दिखाई दे सकता है, संपत्ति को बेचने में दिक्कतें आ सकती है। यह गोचर उनके लिए सबसे अधिक उपयोगी है जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं। विवाहित दंपति अनावश्यक खर्च को लेकर के एक दूसरे से बहस कर सकते हैं। आपको ससुराल वालों से बहस करने से बचना चाहिए। आप अपने बच्चों के बारे में भी कुछ चिंतित रह सकते हैं और आपका अपने माता पिता के साथ में असभ्य होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय उनके साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वे अपने सीनियर्स या कलीग्स के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें और स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको राहत मिल सकती है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि रोग भाव पर है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से शारीरिक सुंदरता और ताकत में कमी का अनुभव देगा और आपके स्वास्थ्य में भी कुछ नरमी आएगी।
समाज में भी मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं, और कारोबार में हानि या उन्नति में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अनचाहे शत्रु, आकस्मिक विपत्ति, असामाजिक तत्वों से खतरा रहेगा। बुजुर्गों और महिलाओं को पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या, यूरिन संबंधित विकार या मांसपेशियों में ऐंठन या फिर मांसपेशियों खिंच जाने की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर उन महिलाओं के लिए एकदम सही समय होगा जो कंसीवमेंट चाहती है, जो गर्भ धारण करना चाहती है। शत्रुओं से बड़ी नम्रता से काम निकालना सीखना होगा। विवादों में आप धैर्य से काम लेंगे। होम लोन या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहते हैं तो आपको 5 दिसंबर 2025 के बाद में अप्लाई करना चाहिए, जब बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि से प्रमोशन प्राप्त करने में जो असमर्थ रहें उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आपके कंधों पर अतिरिक्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने की संभावना है। नौकरी चाहने वालों को अपनी पसंदीदा नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। अपने काम को बदलने की जो लोग प्लान कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है, या प्रोजेक्ट मिल सकता है, वो लोग मिल सकते हैं। तो इस समय कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज है वो आपके पारिवारिक सदस्यों की बीमारियों की रोकथाम पर करने पड़ सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, लाभ भी कमाएंगे, लेकिन संघर्ष के साथ। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय के बारे में। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है, और अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें, और जो सामर्थ्यवान है इसके साथ में ही लक्ष्मी नारायण कवच भी धारण कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत शानदार हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए जहां आप सोते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको थेरेपी देने का काम करेगा और आपकी माइंड बॉडी सोल को ट्यून अप करेगा। अर्थात आप अपने जीवन में सफलता के लिए जो संतुष्टि चाहते हैं अपने घर में वो आपको मिलेगी। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करते नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल, कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, और दान हमेशा जरूरतमंद को किया जाता है। आप खुद पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था कर्क राशि में बृहस्पति के वक्री काल का एपिसोड। 120 दिन तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप दिल खोल करके काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, और साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और थोड़ा सी डेयरिंग भी करेंगे या थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो हम जितना बच सकते हैं, जितना नुकसान से बच सकते हैं, वो अलर्टनेस से आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं, वो भी आपकी जीत है। तो अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा जब भी हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आसानी से बात करना चाहते हैं, कौन सा मोड आपको सफल लगता है या अच्छा लगता है। आप में से वे लोग जो विदेश में रहते हैं या आप कोई भी शहर, कोई भी देश में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लें, और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो सकती है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है और उस पर ढूंढ करके उपाय निकाले जा सकते हैं। उपाय लिखित में आपको मिलेंगे आपके घर बैठे हुए, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, बातचीत करनी है, और उसके बाद में जो भी स्थिति है, जो भी मुझे आपको समझाना है, वो सारे उपाय आपको
एक प्रकार से लिखित में मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद हो। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।